चलो जी, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी से ये करते हैं और इसको हटाते हैं और यहाँ पे हमने कंट्रोल एस कर दिया और div डॉट C1 और div डॉट C2 इतनी जल्दी नहीं हुई, ठीक है। और इंटू 20, ठीक है। तो जी अब यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, और डॉट C1 डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और बाकी बाद में .C2 और इसमें क्या लिखेंगे हम, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, राइट। और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देंगे, यहाँ पे एक्वामरीन दे देते हैं फजूल सा, ठीक है। और ग्रिड गैप 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ मैं बताता हूँ पहले, एक मिनट। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, और अगर मैं करूँ यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो देखिए बीच में आ गया। इसी तरह अगर अलाइन आइटम्स सेंटर करूँ तो भी बीच में आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि विड्थ इसकी हाइट इसकी उतनी है जितना कवर कर रहा है। इसको मैं अगर 500 पिक्सल कर दूँ और फिर अलाइन आइटम सेंटर करूँ तो ये अलाइन आइटम सेंटर हो गया, मतलब बीच बीच में आ गया, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर हटाता हूँ, वापस आ गया, ठीक है। और ठीक है, मतलब अपनी जगह के सेंटर में आ गया, ठीक है। ये 500 पिक्सल आई गेस नहीं छोड़े, सेंटर का भी तरीका है, सिंपल है, इतनी लंबी नहीं करनी। इसको हटाते हैं। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम इसमें चल रहे हैं, ये बात है, ठीक है। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ ये है कि इसको हटाओ भाई, तुम हट जाओ और कंट्रोल एस, और यहाँ पे अगर हम लिखें 500 पिक्सल नहीं 300 पिक्सल और 300 पिक्सल और 300 पिक्सल, कंट्रोल एस, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम करें इंस्पेक्ट और इसको अगर हम करें ये करीब, देखें क्या फ़र्क आ रहा है, ये इस तरह करके छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और गायब हो गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं चेक कर लूँ, एफ आर इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें पहले वो कवर हो रहा है, मतलब जितना जितने ज़रूरी है, ये डिवीजन कब ज़रूरी है ना, उतना उतने तक छोटा हो रहा है, ये साइज बॉक्स का साइज़ छोटा हो रहा है और फिर जाके छोटा होना शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन असल चीज़ हमारी ये है नहीं, ठीक है। वैसे बता देते दोबारा फ़र्क, इसमें क्या है, जितना लाजमी है उतना तक बॉक्स छोटा हो रहा है, मतलब ये डिवीजन थे, डिवीजन से इतना नज़र आना लाजमी उतना छोटा हो रहा है, फिर उसके बाद वैसे छोटा होना शुरू हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट छोटा होना शुरू हो गया था, ये देखें, ये देखें, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब असल चीज़ क्या है हमारी, वो ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि छोटा ना हो बल्कि मतलब फोल्ड होना शुरू हो जाए, मतलब नीचे आना शुरू हो जाए, वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए तरीका ये है, ये एक मिनट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, हाँ, रिपीट, ठीक है। लिखेंगे ऑटो डैश फिट कॉमा मिन मैक्स, मिन मैक्स, मैक्स 300 कॉमा 1 FR 300 पिक्सल, पिक्सल। अब देखते क्या होता है, देखिए बात सुने, मैंने बोला कि 300 पिक्सल होना चाहिए, मिनिमम 300 पिक्सल, 300 पिक्सल से कम होना शुरू होगा तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये कम हुआ, ये नीचे आया ताकि जगह बन जाए। ये भी 300 पिक्सल से जैसे कम आएंगे, ये 300 पिक्सल से दोनों कम आना शुरू हो गया ना, तो ये जगह छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा, तो इस तरह नीचे 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 क्या रखा हुआ है, 1 FR भाई के एक एक पार्ट इस तरह रखो कि दोनों सारे ना एक एक पार्ट कवर कर ले, मतलब सारे एक तरह से सारे बराबर आ जाए, ठीक है। 1 FR का मतलब ये नहीं कि सारे एक एक पार्ट एक जितना कवर कर ले,
ठीक है। और जितना बैलेंस हो सके उतना बैलेंस का मतलब 5-5 के बन जाएंगे तो कॉलम मिल जाएंगे, मतलब जितना बैलेंस हो सके, क्योंकि अगर हम ये 6-6 का बनाए तो बैलेंस नहीं होगा। 6 20 क्या होता है, वो पॉइंट में आ जाता है आंसर ना, तो ये चक्कर है। तो मतलब इतना बैलेंस नॉर्मल आ सके तो उस हिसाब से किया, लेकिन मिनिमम हमने रखा 300 पिक्सल, मतलब 300 पिक्सल से कम आए तो वो कॉलम हटाता हूँ। ये देखो ये सारे कम हो रहा है कम हो रहा है, जैसे 300 पिक्सल से कम आए वो कॉलम खत्म, 300 पिक्सल से कम आए कॉलम खत्म, 300 पिक्सल से कम आए कॉलम खत्म। ठीक है, तो ये बताना था। अगर मैं ये बता दूँ कि भाई मैक्सिमम हो सकता है भाई 500 पिक्सल, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब बोला मैंने क्या है, 500 पिक्सल आना लाजमी है। पहले 1 था तो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता था। भैया के मैक्स में 500 आ सकता है और मेरा 300। अब अगर इसको ऊपर लेके आना है तो इतनी जगह होनी चाहिए कि यहाँ पे 500 पिक्सल की हो जाए, फिर ये ऊपर आएगा, एक और वाला बनेगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इस वजह से 500 पिक्सल से छोटा आया। ठीक है, अब छोटा हुआ छोटा हुआ। ठीक है जी, 1 मिनट। अच्छा जी, तो सीन ये है कि मैंने अभी लिखी है 50 पिक्सल 200 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल और 200 पिक्सल। तो अब मुझे जो समझ आ रही है वो ये कि हम ये 50 पिक्सल है, गेस नहीं 200 पिक्सल है, मैंने 50 पिक्सल रखा है। तो 200 पिक्सल मैक्सिमम रखा हुआ है, मिनिमम 50 पिक्सल। मिनिमम वाला तो काम नहीं कर रहा है गेस, मिनिमम वाला काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर मैं देखूँ 200 पिक्सल और यहाँ पे 1 FR, तो देखते हैं क्या होता है। हम 200 पिक्सल 1 FR, 200 पिक्सल मिनिमम है, 200 पिक्सल मिनिमम है, ये 200 पिक्सल है। ठीक है, और अगर मैं इधर करूँ 200 पिक्सल और यहाँ पे करूँ 50 पिक्सल, हमने किया था 3, अभी सेव नहीं किया, 3 2 1 अब सेव किए। तो आई गेस ये फिर मैक्सिमम को पकड़ रहा है, मैक्सिमम को पकड़ रहा है। और अगर मैंने उसको किया था तो वो तब वैसे मैंने 1 FR और वैसे किया था ना, तो 1 FR तो मतलब ये होता है कि मतलब जितना हो सके उतना करे। ठीक है, और क्या कहते हैं, जब छोटा हो तो कम से कम इसको 330 पिक्सल तक, जैसे अगर मैं दोबारा करता हूँ, देखिए बात में 50 पिक्सल है, तो यहाँ पे मैं कर दूँ 1 FR, ये होगा 1 FR, तो जितना कवर हो सकता है। और फिर मिनिमम लिमिट रख दी मैंने हाँ 50 पिक्सल की। ये 50 पिक्सल अब होना शुरू हुआ है, 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल। और अगर मैं इसको 1 मिनट 100 पिक्सल करूँ तो 100 पिक्सल ही रख रहा है। आई थिंक दोनों का मिक्सचर होता है शायद, नॉट कन्फर्म। मतलब एक तरह का लिमिट रखने का तरीका होता है 100 पिक्सल 1 FR के, दोनों का लिमिट रखने का तरीका होता है 100 पिक्सल। मतलब फर्स्ट यहाँ पे नंबर तो यहाँ का नंबर को कवर करेगा, यहाँ पे नंबर तो यहाँ के नंबर नंबर को कवर करेगा, नॉट श्योर। मतलब ये क्या फोल्ड करने के लिए काम होता है, मतलब एक लिमिट रखता है। ठीक है, बाकी किस तरह काम करता है आगे देख लेंगे। ठीक है, फिर अगली चीज़ हमारे पास देखें। अब अगर मैं लेआउट करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा देखें। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ और करता हूँ div डॉट c2 हैश nav। ठीक है, div डॉट c2 हैश क्या था, कंटेंट फॉन्ट लिख देता हूँ, div डॉट c2 हैश साइड if डॉट c2 हैश हैश डाउन। और div डॉट c2 हैश डाउन
साइड टू और diff डॉट सी टू हैश एफ ओ फुटर के लिए, ठीक है। तो अब देखें इसमें मैं क्या करूँगा, इसको ये देखें, अगर मैं ये करूँ कि इसको हटाओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखना है भाई, हाँ ग्रिड एरिया, यहाँ पे लिखूँगा ग्रिड एरिया। अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे एक वाले देख लेते किस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है भाई। अच्छा अब C2 नेव बार में लिख दो भाई होम, और क्या है, होम कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास लॉरम यार, इसको सेटिंग कमांड टैग ओवर ट्रैप, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी लॉरम, ठीक है, और यहाँ ये लॉरम, यहाँ पे लॉरम 10, ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल एस, देखते हैं इस तरह दिख रहा है, ठीक है। करते हैं काम, हमारा काम ये है कि हमने करना है, तो करेंगे इसको कैसे, देखें यहाँ पे क्या है, हैश नेव, ठीक है, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी। यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉन्ट, यहाँ पे आ गया साइड, यहाँ पे आ गया डाउ डाउन से, यहाँ पे आ गया साइड टू, यहाँ पे आ गया एफ ओ ओ, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि ग्रिड एरिया इज इक्वल टू नेफ बार, नहीं, ग्रिड एरिया इज इक्वल टू नेफ बार, ओके, ग्रिड एरिया इक्वल टू नेफ बार, नो, एक मिनट, नेफ का क्यों नहीं डाला मैंने, यहाँ पे नेफ आएगा ना, हाँ, ग्रिड एरिया इज इक्वल टू, एक मिनट, अच्छा जी, तो चक्कर ये है कि यहाँ पे ग्रिड एरिया आएगा, ठीक है, ग्रिड एरिया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेव, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कॉपी मारो, ठीक है, ये आ जाएगा ये भाई तुम पर आओ, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे लिख दो भाई CONTSID DO, यहाँ पे SID2, यहाँ पे FOO, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे ग्रिड एरिया, नहीं, यहाँ पे आएगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, ये हम लिखना होता है रो कॉलम के हिसाब से, मतलब जितने रो, एक रो में कॉलम होंगे, दूसरी रो में कॉलम होंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिख चाहता हूँ, एक मिनट बताता हूँ, नेफ 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 नेफ, ठीक है, ये और ये, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉन्ट 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 साइड, और यहाँ पे साइड टू डाउन 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 साइड टू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा FOO 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 FOO, कंट्रोल एस। तो समझ आई, देखिए बात सुन, सीन क्या है कि, अच्छा एक मैं एक चीज़ चेक करूँ फिर बताता हूँ। मैंने क्या किया है, देखिए ये गैप के बाद दूसरा कॉलम, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इधर 4 कॉलम है तो इधर भी 4 कॉलम, इधर भी 4 कॉलम, इधर भी 4 कॉलम, 4 कॉलम हो गए। और कितनी रो, एक रो, 1 2 3 4, तो 4 रो है, 4 रो 4 कॉलम बना दिए मैंने, ठीक है। अब इसमें सेटिंग क्या है, पहले में NA मैंने रखा ग्रेड इज इक्वल टू NA, और यहाँ पे NA चारों तरफ लिखा है, तो क्या होगा, ये चारों, पहले चारों में NA आ जाएगा, फिर दूसरे में 3 में कॉन्ट, और फिर साइड,
तो 3 में कॉन्ट और फिर साइड, तो इसी तरह तीसरे में 3 में डो और डाउ, और चौथे में साइड टू, तो डाउ साइड टू, और आखिर में सारे में फो, मतलब फुटर के लिए ये फुटर आ गया। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, देखें ये साइड टू है, इसको मैं हटा के क्या करता हूँ, साइड टू, आप देखिए कंट्रोल एस, ये मैंने क्या किया, उधर ले गया, तो क्या हुआ, हुआ क्या है देखिए, अब क्या हुआ कि ये 3 1 और 1 3, ठीक है, तो ये इसको 3 और इसको 1 हिस्सा मिला, इसको 1 और इसको 3 हिस्से मिला, मतलब वो कंटेंट भी पूरा करना है ना उस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं एक बढ़ा देता हूँ एन ए और फॉन्ट डाउ, और यहाँ पे ओ आप देखें सेव हो गया। ओके, तो क्या हुआ कि 5 एन ए ऊपर वाले के, 5 एन ए ऊपर वाले के, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 4 कॉन्ट और एक साइड, 4 कॉन्ट एक साइड, एक साइड टू 4 डाउ, एक साइड टू 4 डाउ और 5 एफ ओ। इस तरह मेरे ख्याल में इसलिए सही नहीं आ रहा कि हाइट का मसला था, तो इसको हाइट बढ़ा देते ना, हाइट 100 पिक्सल नहीं भाई, 1000 पिक्सल, अब शायद क्लियर आ जाए, ज़्यादा हो गया, 500 पिक्सल आई गेस ठीक होगा। होम कॉन्टेक्टस 500 पिक्सल होती है क्या, 5000 पिक्सल कर दी है, ये इसको इतना हिस्सा, 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 ठीक है, ये इस हिसाब से मतलब एक पैटर्न बना हुआ है। तो एक चीज़ करते हैं, एन ए 70 नहीं बन रहा, मतलब एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, इसको 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 इसको, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, ये तो अलग अलग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मसला आ रहा है, मतलब साइड टू अलग साइड पर रखा है ना, तो अगर इसको मैं थोड़ी सी अलग सी, थोड़ी इसकी पोजीशन देनी पड़ी, तो अगर मैं साइड टू इधर ही करूँ, तो जिधर मतलब जिधर ये है, तो फिर थोड़ा सही आ जाएगा, तो देखो पता चल रहा है कि मतलब अलग अलग हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर, ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग कर दूँ, तो फिर वो थोड़ा डिफरेंस करना पड़ रहा है, वरना एक इधर और नीचे एक इधर कर रहा हूँ, थोड़ा वो मिलाना पड़ रहा है उसको। ठीक है, आई थिंक शेप के लिए, तो आज के लिए इतने, मतलब इतना का लेआउट लाने के लिए तरीका है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे घटा दूँ, ये यहाँ पे हट जाओ, और तुम यहाँ पे भाई कहाँ पे हो, तुम भी हट जाओ, कंट्रोल एस करो, ये देखें, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो एक तरह से वेबसाइट बनाने का तरीका है, इसकी मैं हाइट मतलब नेव बार हो गया, यहाँ पे कंटेंट हो गया, यहाँ पे कोई साइड कंटेंट, यहाँ पे फुटर। ठीक है, तो एक तरह का लेआउट का तरीका है, तो उसको बाद में यूज़ करेंगे तो शायद बेहतर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह।